हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अमानुल्लाह। तो आज हम इस लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे एप्लीकेशंस एंड एडवांटेजेस। तो लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया जो इसका पार्ट वन था। तो पार्ट वन में मैंने बताया इंट्रोडक्शन क्या है, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। उसके साथ मैंने बताया उसका जो प्रोसेस कैसे होता है, वो भी मैंने बताया। अब हम आते हैं एप्लीकेशंस पर। इसके एप्लीकेशंस क्या है? सबसे पहले ये एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। मॉनिटरिंग क्रॉप हेल्थ, सॉइल क्वालिटी एंड इरिगेशन सिस्टम। तो जो क्रॉप होता है, फसल होता है, उसकी हेल्थ को मॉनिटर करता है। जो मट्टी है उसकी क्वालिटी को भी डिटरमाइन करता है, मॉनिटर करता है। एंड इरिगेशन सिस्टम उसको भी मॉनिटर करता है। ये पूरा प्रोसेस होता है, यूज होता है, एग्रीकल्चर में होता है। जो दूसरा इसका है एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। अब ट्रैकिंग डिफॉरेस्टेशन, ग्लेशियर मेल्टिंग, ओशन टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन। तो ये डिफॉरेस्टेशन, जो फॉरेस्ट होते हैं उसकी डिफॉरेस्टेशन जब होती है उसको ट्रैक करता है। एंड ग्लेशियर, जो ग्लेशियर्स होते हैं, बड़े बड़े आइस होते हैं, जो जब मेल्ट होते हैं उसको भी डिटरमाइन करता है। एंड ओशन का टेम्परेचर भी डिटरमाइन करता है। एंड पॉल्यूशन, जो पॉल्यूशन होती है, एयर पॉल्यूशन होती है, नॉइस पॉल्यूशन होती है, या दूसरी पॉल्यूशन सॉइल पॉल्यूशन होती है, उस सबको ये क्या करता है, मॉनिटर करता है। एंड थर्ड जो एप्लीकेशन है इसका, अर्बन प्लानिंग, लैंड यूज मैपिंग। अब जो रिमोट सेंसिंग क्या करता है, सेंस करता है, इंफॉर्मेशन गैदर करता है लैंड की। तो ये अर्बन प्लानिंग में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लैंड यूज मैपिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उसको भी इम्प्रूव करता है। एंड मैपिंग के लिए भी यूज होता है। एंड लैंड लैंड की इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है। ठीक है। And fourth, disaster management, detecting natural disasters like floods, earthquakes, and forest fires for timely intervention. तो ये इंफॉर्मेशन के थ्रू, अर्थ की इंफॉर्मेशन के थ्रू, या ओशन की इंफॉर्मेशन के थ्रू, या किसी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन के थ्रू ये डिटेक्ट कर सकता है नेचुरल डिजास्टर, जैसे साइक्लोन या फ्लड्स वगैरह जो भी आते हैं उसको ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है। फिर हमें लोगों को बताते, फिर वो लोग क्या करते हैं, एक्शंस लेते हैं। ठीक है। लाइक फिलर्स, अर्थ कोई आता है तो पहले वो डिटरमाइन करते हैं। फॉरेस्ट फायर्स, जो फॉरेस्ट फायर्स होती हैं उसको भी ये क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। जैसे साइक्लोन आता है ओशन में, उसको भी क्या करते हैं, ये डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद वेदर फॉरकास्टिंग, मॉनिटरिंग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस टू प्रेडिक्ट वेदर पैटर्न्स। तो ये मॉनिटर कर सकता है जो एटमॉस्फेयर होते उसकी कंडीशन को पहले मॉनिटर करेगा, फिर जो वेदर होगी, वेदर पैटर्न्स होंगे, उसको प्रोटेक्ट करेगा। और सिक्स जो लास्ट एप्लीकेशन, मिलिट्री एंड सर्वेलेंस में यूज होता है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए। ठीक है, ये यूज था इसका। अब हम आते हैं एडवांटेजेस पर। तो एडवांटेजेस, रियल टाइम मॉनिटरिंग, कंटिन्यूस डेटा कलेक्शन इनेबल्स रियल टाइम एनालिसिस ऑफ चेंजेस एंड ट्रेंड्स। तो ये रिमोट सेंसिंग क्या करते हैं, रियल टाइम मॉनिटरिंग करते हैं, मतलब कंटिन्यूस डेटा अपडेट करते हैं। ये एक इसका बेनिफिट्स है। एंड सेकंड, मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग, कैपेबल ऑफ कैप्चरिंग डाटा इन डिफरेंट वेवलेंथ, विजिबल इंफ्रारेड। मीन्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की रेडिएशन होती है उस सबकी डिफरेंट वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो उसकी जो डेटा होती है उसको कैप्चर करता है। मीन्स इसको, इसके पास ये एबिलिटी है, कैपेबल है फॉर कैप्चरिंग डाटा इन डिफरेंट वेवलेंथ। ये भी एक इसका एडवांटेज है। Global coverage, remote sensing provides data from vast and remote regions data otherwise difficult to access। जो regions होंगे, जो places होंगे, वो difficult to access होंगे, उसको भी ये क्या करेगा, सेंस करेगा, डेटा प्रोवाइड करेगा। सैटेलाइट मीन्स जो उसकी कवरेज होती है, फुटप्रिंट होती है, वो वेरी हायर होती है। फाइबर ऑप्टिक की वेरी लो होती है, लेकिन वो बैंडविड्थ ज़्यादा प्रोवाइड करता है। सैटेलाइट हमें बैंडविड्थ ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन जो कवरेज होती है वो वेरी हाई होती है। ठीक है। नॉन इंट्रूसिव इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड विदाउट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। मीन्स विदाउट हम किसी कॉन्टेक्ट से किसी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मिनिमाइजिंग डिस्टर्बेंस टू नेचुरल हैबिटेट्स और ह्यूमन एक्टिविटीज।
अब ये मिनिमाइज भी करता है जो नेचुरल चीज़ें होती है। फॉर सपोज हमें पहले प्रोडिक्शन करके बताता है वेदर पर्पज फोरकास्टिंग या साइक्लोन्स के बारे में या अर्थक्वेक्स के बारे में, तो मीन्स हम एक्टिव रहने के लिए ये हमें इन्फॉर्म करता है टू मिनिमाइज टू मिनिमाइज नेचुरल disasters. Okay, and third and last one is cost effective. Large areas can be monitored. मैंने पहले बताया कि सैटेलाइट लार्ज एरियाज कवर्स करते हैं, तो ये सबको मॉनिटर करता है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। ये था एप्लीकेशंस एंड एडवांटेजेस ऑफ रिमोट सेंसिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।